हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। मैं स्वाति रानी। तो जैसे कि हम योग दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे, महर्षि पतंजलि जी का ग्रंथ है योग दर्शन। तो योग दर्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। योग दर्शन में हमने पढ़ा था, हम पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे अष्टांग योग के बारे में। तो आज हम अष्टांग योग के दूसरा जो योग है, जो दूसरा अंग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पहले में करी थी यम के बारे में चर्चा, ठीक है। और आज दूसरा है उसका अंग नियम। तो आज हम नियम के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, नियम के बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा करते हैं कि नियम जो महर्षि पतंजलि जी ने अपनी वृत्तियों को शुद्धि करने के लिए, अपने शरीर को शुद्धिकरण करने के लिए जो है नियम का पालन किस तरह से बताया गया है। तो इसमें एक सूत्र है कि शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी ध्यानानि नियमा। ठीक है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय ईश्वर प्राणी ध्यानानि नियमा। ठीक है, सोच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्राणी ध्यानानि नियमा के इसमें जो है नियम के पहले यम के भी इन्होंने 5 अंग बताए थे और हम नियम के भी इन्होंने 5 ही अंग बताए हैं। तो महर्षि पतंजलि जी अष्टांग योग में यम के भी 5 नियमों के बारे में चर्चा करते हैं और नियम के भी 5 अंगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं नियम के 5 अंग कौन कौन से हैं। पहला है सोच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, कि सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। अब हम थोड़ा सा सोच के बारे में पढ़ते हैं कि सोच मीन्स क्या होता है। सोच मीन्स होता है शुद्धिकरण। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि जी ने इसको शुद्धिकरण के नाम से बोला है कि शुद्धिकरण। शुद्धिकरण, अब शुद्धिकरण किस चीज का करना है, सोच से शुद्धि किसकी करनी है, उसमें अब महर्षि पतंजलि जी ने सिर्फ योग दर्शन में सोच को एक शुद्धि की प्रक्रिया दी है, साधारण शब्दों में कि एक शुद्धि है। अब वो शुद्धि मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। तो सोच में क्या करते हैं कि हमें शुद्धिकरण करना होता है, शुद्धि करनी होती है अपने शरीर की, अपने मन की, अपने विचारों की। ठीक है, तो कुछ एक तो होती है, ये शुद्धि भी 2 प्रकार की होती है। पहली है अंतर्मुखी, ठीक है, और दूसरी है बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, हमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सोच हमें शुद्धि कैसे करनी है। बहिर्मुखी क्या होगा, जैसे कि वात पित्त कफ आदि का शुद्धिकरण करना। ठीक है, और अंतर्मुखी होगा हमारा जो हमारे मन होते हैं, विचार होते हैं, हमारी वाणी होती है, इनका शुद्धिकरण करना। तो महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन में यही बताते हैं कि अगर आपको अपने मन को एकाग्र करना है, अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, साधक को योग मार्ग के द्वारा अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, अपनी समाधि को प्राप्त करनी है, तो पहले उसे यम और नियम का पालन अवश्य करना पड़ेगा। क्योंकि नियम में यही बताया गया कि नियम तो प्रतिदिन में 1 या 2 बार, 1 बार तो करना ही करना चाहिए कि जो नियम का पालन है उसका हमें निर्देशित जो दिए गए हैं, तो नियम का पालन हमें करना ही करना चाहिए। तो इसमें क्या है, हमें सोच शुद्धिकरण दिया गया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बहिर्मुखी में क्या होता है,
और अंतर्मुखी में क्या होता है वो हम अभी आपको बताएंगे। अंतर्मुखी में होता है कि जो हमारी अंतर्मुखी, जो हमारे मन है, विचार है और वाणी है, उनमें शुद्धता प्राप्त करना, उसमें शुद्धिकरण करना। ठीक है, मन, विचार, वाणी। और बहिर्मुखी में हम क्या करते हैं कि प्रतिदिन हम स्नान करते हैं, अपने कपड़ों को, अपने शरीर को हम स्वच्छ रखते हैं। तो उससे भी क्या है, जब हमारे स्वच्छ कपड़े होंगे, स्वच्छ मन हो, जब हम शरीर को स्वच्छ रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे मन, विचार और वाणी पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप खुद ही सपोज दैट ये सोचिए कि जब आप स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे, आप नहाए हुए रहते हैं, तो आपका क्या है, एक मन मस्तिष्क आपका चेंज हो जाता है, आपका मन भी आपके कपड़ों की तरह ही हो जाता है। ठीक है, तो उसका प्रभाव क्या हमारे आंतरिक शुद्धि पे पड़ता है, आंतरिक प्रभाव हमारा पड़ता है, आंतरिक मन पे हमारा प्रभाव पड़ता है जो बहिर्मुखी होगा। तो इसमें महर्षि पतंजलि जी ने यही बताया है कि जो वात, पित्त, कफ है, प्रतिदिन स्नान, स्वच्छ कपड़े आदि। तो बहिर्मुखी में हमारे ये सब चीजें आ जाएंगी, अंतर्मुखी में ये आ जाएंगी। तो जब बहिर्मुखी के द्वारा हमारा अंतर्मुखी पर प्रभाव पड़ता है, हमारे मन, विचार, वाणी सब शुद्ध हो जाते हैं, तो उसमें क्या है, हमें एक नियम का हम पालन करते हैं। ठीक है, हम किसी के द्वारा गलत नहीं बोलते हैं, हम किसी को गलत नहीं बोलते, किसी के साथ हम गलत व्यवहार नहीं करते हैं। तो वो चीजें क्या होती है, वो हमारी अंतर्मुखी चीजें होती हैं। हम अपने अंतर्मुखी में सुधार लाने का प्रयास करते हैं कि हम किसी दूसरे के साथ कुछ गलत व्यवहार ना करें, हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई पीड़ा ना हो, दुख ना हो। तो वो क्या है, जब हमारे मन और विचारों में शुद्धिकरण होता है, शुद्ध होते चले जाते हैं, तो हमारे मन की भावनाएं भी वैसी ही हो जाती है। तो शुद्धिकरण के बारे में, ये सोच के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने नियम का एक अंग बताया है सोच को। कि सोच मतलब शुद्धि करना अपने मन की, विचारों की, अपने वात, पित्त, कफ की, अपने शरीर की। तो शुद्धि करना, उसी के द्वारा क्या है, आप एक नियम का पालन कर पाओगे और उस नियम के द्वारा ही आप धीरे धीरे योग मार्ग में साधना करते चले जाओगे। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा है हमारा संतोष। संतोष में क्या होता है, संतोष में होता है कि जो प्रकृति द्वारा हमें चीजें मिली हुई है, जो हमें प्राप्त हुई है, उन्हीं चीजों में संतोष कर लेना। ठीक है, उन्हीं चीजों में संतोष कर लेना। तो जो प्रकृति द्वारा हमें चीजें मिली हुई है, जैसे हम प्रकृति के द्वारा पंच तत्व होते हैं, वायु मिलती है हमें, आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि, जल, ये सब चीजें हमें मिली हुई, तो इन्हीं में ही अपने आप को पूर्ण संतोष कर लेना के बस हमें और किसी चीज की इच्छा नहीं है, हमें यही चाहिए, और जो हमें प्रकृति द्वारा मिला हुआ है हमें उसी में ही संतोष कर लेना चाहिए। तो वो होता है एक संतोष, कि जो भी हमें मिला हुआ है उसी में ही अपने आप को धैर्यपूर्ण बनाए रखना, उसी में ही सहन शक्ति बनाए रखना कि यही है बस हमारे लिए, और बाकी हमें किसी और चीज की इच्छा नहीं होना। तो प्रकृति द्वारा जो हमें मिलता है उसमें ही अपने आप को पूर्ण समझ लेना कि मेरा तो यही पूर्ण हो चुका है और मैं इसी को लेकर ही योग मार्ग में आगे बढ़ूंगा। अगर इसी के द्वारा आप योग मार्ग में आगे तक पर बढ़ते रहते हैं तो ये आपके लिए साधक तत्व होते हैं, और अगर यही आपको योग मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं तो वो बाधक तत्व कहलाते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने इसमें कहा है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त जीवन में संतोष करना, उसी में ही अपने आप को पूर्ण समझ लेना। ठीक है, अब आता है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ये क्रिया योग का एक भाग है। क्रिया योग के अंतर्गत ये आते हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो तप में क्या बताया गया कि जिस तरह सोने को तपाने से उसकी अशुद्धि खत्म हो जाती है, कि जिस तरह सोने को तपाने से उसकी अशुद्धि खत्म हो जाती है, उसी तरह अपने शरीर को प्राणायाम के द्वारा तपाने से हमारे शरीर की अशुद्धियां भी दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, तपाना, इसमें अपने शरीर को तपाना होता है, हमें प्राणायाम के द्वारा हमें तपाना होता है। हमारी जो आंतरिक शुद्धि हमारे अंदर भरी हुई है, जो
त्याज्य पदार्थ हमारे अंदर है उसको निकालने के लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है। तो प्राणायाम में क्या है, एक तरह से हमें तपस्या करनी होती है, हमें तप करना होता है और उसी के द्वारा जो हमारा शुद्धिकरण होता है वो हो जाता है और जो अशुद्धियाँ होती है वो दूर हो जाती है। तो उसके द्वारा क्या है, साधक योग मार्ग में आगे बढ़ जाता है। तो अब हम इसमें लिखेंगे तप के द्वारा कि प्राणायाम द्वारा अपने शरीर को तपाना ही तप है। ठीक है, कि प्राणायाम द्वारा अपने शरीर को तपाना ही तप है। महर्षि पतंजलि जी ने इसमें तप में जो है प्राणायाम की संज्ञा दी है कि प्राणायाम ही तप है। कि जिस तरह व्यक्ति प्राणायाम के द्वारा अपनी सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है, अपनी नाड़ियों में जो त्याज्य जो वायु पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो गंदे पदार्थ होते हैं, उनको वायु अंदर ले जाते हैं और वो वायु ही उनको बाहर निकालती है। तो उसके द्वारा क्या होता है, प्राणायाम के द्वारा हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है। तो हमारा अंतर्मुखी जो विकास है वो बढ़ता रहता है, जो अंतर्मुखी हमारी चीजें वो साफ होती रहती है। ठीक है, तो उसी के द्वारा क्या है, हमारे शरीर शुद्ध हो जाता है और हम योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम स्वाध्याय। स्वाध्याय में बताया है कि स्वम का अध्ययन करना, स्वम का अध्ययन करना। अब स्वयं का अध्ययन करना है, हमें अपने आप का साक्षात्कार करना कि आखिरकार हम हैं क्या, हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना है। तो हमें इस चीज़ का हमें साक्षात्कार करना होता है, हमें अपने मन को पढ़ना होता है कि हम क्या चाहते हैं, क्या हमें करना है। हमें योग मार्ग में जाकर मोक्ष की प्राप्ति करनी है या हमें किसी दूसरी दिशा में जाकर के कुछ और ये कार्य को सफल करना है। तो स्वाध्याय में क्या होता है, हमारे जो दर्शन होते हैं, सत्य होता है और जो तथ्य होते हैं उनको जानना, उनका अध्ययन करना, जो वेद होते हैं, शास्त्र होते हैं, उनका अध्ययन करना और उनके अध्ययन के द्वारा जो है हमारी मन की शुद्धि होती है, हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। जब भी आप वेद और शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो क्या है, एक आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रविष्ट करती है और उस सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा ही जो है आपके अंदर की जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है स्वयं का अध्ययन करना, ग्रंथों और वेदों का अध्ययन करना, ग्रंथों व वेदों का अध्ययन करना। ठीक है, तो स्वाध्याय में स्वयं का अध्ययन करना, ग्रंथ और वेदों का अध्ययन करना, इन्हीं के द्वारा क्या है, हम अपने शरीर की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज, ईश्वर प्राणिधान। तो ईश्वर प्राणिधान में क्या बताया था महर्षि पतंजलि जी ने, इसमें हम क्रिया योग में भी चर्चा कर चुके हैं कि जो भी हमने कुछ पाया है, जो भी हम भक्ति करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं और जो भी उनसे हमें प्राप्त होने वाले फल है, उनको सभी को ईश्वर को प्रदान कर देना, ईश्वर को अर्पित कर देना। ठीक है, तो ईश्वर की आराधना करना, एक तरह से हम लिख सकते हैं इसमें कि ईश्वर की आराधना करना। कि जो भी हमारे कार्य हैं, जो भी हमारे कर्म है और उनके द्वारा मिलने वाले जो फल हैं, उनको सभी को ईश्वर को अर्पित कर देना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। ठीक है, ईश्वर की आराधना करना, अपने द्वारा किए गए कर्मों व उनके प्राप्त फलों को ईश्वर को अर्पित कर देना। ठीक है, तो ये कहलाता है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान ये जो हमारे 5 हैं, इनको नियम बोला गया है। ठीक है, नियम। तो नियम के अंतर्गत क्या हो
होता है कि इनका हमें प्रतिदिन में 1 से 2 बार पालन करना ही करना होता है, क्योंकि नियम होता है। एक नियम जब हम बनाते हैं तो किसी कार्य को करने के लिए बनाते हैं। अब यमों में क्या होता है कि यमों का हमें 24 घंटे उन यमों का पालन करना होता है, तभी हम योग मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। और नियमों में क्या है कि आप प्रतिदिन में 1 से 2 बार इन सब चीज़ों का पालन कर लेते हैं तो आपको क्या है, आपके अंदर की जो अशुद्धियाँ है वो दूर हो जाती है। आपका मन जो है वे एकाग्र अवस्था में हो जाता है। चित्त जो है सभी अशुद्धियों को त्याग कर एक स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है और वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी अंतिम अवस्था है मोक्ष को प्राप्त करने की या समाधि को प्राप्त करने की, तो वो उसको प्राप्त करने के लिए अपने योग मार्ग में आगे बढ़ जाता है। तो महर्षि पतंजलि जी ने यम और नियम के बारे में चर्चा की है। तो यम और नियम में ये यम का हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और नियम हमारा आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। तो ये सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, तो इनके द्वारा क्या है, हम अपने मन विचारों की, हम अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। और शुद्धि जब तक हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारे चित्त की नहीं होगी, जब तक हमारे चित्त से क्लेशों का नाश नहीं होगा, तब तक हम अपने योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने बताया है कि प्रतिदिन में कम से कम 1 बार इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये निर्देशित बातों का पालन प्रतिदिन, क्योंकि ये नियम में निर्देशित होता है कि जो नियम बनाए जाते हैं उनका पालन हमें अवश्य करना ही करना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग की इसीलिए चर्चा की है इस योग दर्शन में। क्यों? क्योंकि साधक इन सब चीज़ों का, इन सब कार्यों का, इन नियमों का पालन कर पाए और वो अपने योग मार्ग में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो आज की चर्चा हमारी यम की थी, हमने पहले भी की है यम की चर्चा, और आज हमारी नियम की चर्चा थी। तो जो भी आपको कुछ इसमें समझ में आए तो उसके लिए आप अपने नोट्स बनाइएगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपके पास हमारी और भी वीडियो पहुंचे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।